और इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर बता रही है, जहां राज्यसभा नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपने राज्यसभा जाने की खबर का खंडन कर दिया है। संजीव अरोड़ा की सीट से राज्यसभा जाने की खबर का खंडन किया गया है। ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रही है, जहां आपको बता दें कि राज्यसभा नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। पहले संभावना थी कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं और इसको लेकर तमाम सूत्र जो है वो भी बता रहे थे, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां राज्यसभा नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल। आपने राज्यसभा जाने की खबर का खंडन भी कर दिया है। संजीव अरोड़ा की सीट से राज्यसभा जाने की खबर का खंडन कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, पहले ऐसी जानकारी सामने आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसमें साफ साफ राज्यसभा जाने वाली बात का खंडन कर दिया गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको लेकर लगातार अटकलें चल रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी ने क्लैरिफाई किया है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे। दरअसल आपको बताएं कि पंजाब के अंदर लुधियाना वेस्ट सीट पर जो है बाइपोल होना है, यानी कि उपचुनाव होना है, क्योंकि गुरप्रीत सिंह गोगी जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक थे पंजाब में लुधियाना वेस्ट से, 30 जनवरी को अचानक से पिस्टल चलने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। इसीलिए लुधियाना वेस्ट सीट पर बाइपोल होना है। और उस लुधियाना वेस्ट सीट पर अभी थोड़ी देर पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव अरोड़ा, जो कि फिलहाल में आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं, उनको उपचुनाव के लिए, उस सीट पर उपचुनाव के लिए उन्होंने उम्मीदवार बनाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इसलिए अटकल ये लगना शुरू होगी कि अगर संजीव अरोड़ा उपचुनाव में हिस्सा लेंगे, वो उपचुनाव लड़ेंगे, तो फिर क्या अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं। लगातार ये अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। हालांकि फिलहाल ये भी आपको जानकारी दे दें कि संजीव अरोड़ा जो कि एक सीट पर सीमित नहीं है जी, सिटिंग सांसद को इस्तीफा दिलाकर बाइपोल के लिए वहाँ पे उम्मीदवार बनाना, तो ये तो क्योंकि पिछले कई दिनों से चर्चा थी, लगातार पंजाब में भी इसकी चर्चा चल रही थी कि उनका इस्तीफा होगा, फिर अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार बनेंगे। हालांकि अभी चुनाव घोषित भी नहीं हुआ है, हो सकता है कुछ दिन बाद आम आदमी पार्टी। देखिए, ये एक ओपन सीक्रेट था कि वो वहाँ के लिए बेस्ट एलिजिबल कैंडिडेट है, तो इस बात को इससे ना जोड़ा जाए। और मैं आपके सूत्रों का सिरे से खंडन करती हूँ। अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। आगे में भी किसी और सीट से या कहीं और से ऐसा कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, हमें ये पता है, पर अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ एक सीट पर सीमित वाले व्यक्ति नहीं हैं, वो पूरे देश के हैं। वो दिल्ली में ही रहेंगे, आप ये कह रही हैं? मतलब पंजाब से राज्यसभा नहीं जाएंगे? नहीं, पंजाब से राज्यसभा नहीं जाएंगे। दिल्ली में कहीं से जा सकते हैं क्या ऐसा कुछ? दिल्ली में कैसे जाएंगे? अगर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे और संजीव अरोड़ा उपचुनाव लड़ते हैं, तो सवाल ये कि राज्यसभा में किसका नाम फिर सबसे आगे सामने आ रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से? देखिए, अभी उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पंजाब की जो लुधियाना वेस्ट सीट से उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने बनाया है संजीव अरोड़ा, उस पर भी उपचुनाव की चुनाव आयोग की तरफ से कोई डेट आई नहीं है। अभी उसमें भी काफी समय लगेगा। और उसके बाद जब पहले उस पर उपचुनाव होगा, उसके बाद उस उपचुनाव के बाद उस सीट पर नतीजे आएंगे कि आम आदमी पार्टी जीतती है या फिर कोई दूसरा दल वहां से जीत कर आता। अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव अरोड़ा वहां पर जीत जाते हैं, तो फिर संजीव अरोड़ा को राज्यसभा पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो विधायक बन जाएंगे। और अगर वो राज्यसभा का पद छोड़ेंगे, तो फिर जो 5 फिरोजशाह रोड पर जहां पर अरविंद केजरीवाल अभी रह रहे हैं, उस आवास को भी अरविंद केजरीवाल को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि संजीव अरोड़ा राज्यसभा